Dear students, today we are starting the definite integral. हमने indefinite integral कर लिया था, अब हम आज definite integral शुरू करते हैं. इंटीग्रल हमारे पास मेथड वही रहेंगे जो अभी तक इंटीग्रेशन के रहे थे. कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो अलग होंगी. बाकी जो हमने इंटीग्रेशन के मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थे, हम अब आज डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के अंदर इंटीग्रेशन की बात करें. मतलब एक लिमिट हो गया हमारी एक्स की, किसी ए वेरिएबल से बी वेरिएबल, ए की वैल्यू 1 2 3 एनीथिंग जो भी इंटीजर हमारे पास या रियल नंबर होगी. अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में पहला जो हमारा लिमिट एज ए सम के क्वेश्चन आते हैं. लिमिट एज ए सम. अब डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट एज ए सम से भी सोल्व कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या होगा लिमिट एज ए सम का? जैसे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है. क्लियर? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा इंटीग्रल है. क्लियर है भाई? इसको लिमिट एज ए सम से कैसे सोल्व कर सकते हैं? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू और लिमिट एज ए सम की वैल्यू सेम आई. कैसे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस में 2h अप टू सॉन एफ ऑफ ए प्लस में n-1h. ये हमारा लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला है. ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू सॉन एफ ऑफ ए प्लस n-1h तक जाएंगे. क्लियर है? एफ ऑफ ए क्या होगा? ए आपकी लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट. बी क्या होगी? आपकी अपर लिमिट होगी. जो इंटीग्रल की इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट. एफ एक्स आपका फंक्शन होगा. एफ ऑफ ए का मतलब फंक्शन की ए पर वैल्यू. एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर? ए प्लस एच. इस प्रकार एफ ऑफ ए प्लस में 2h सॉन एफ ऑफ ए प्लस में n-1h रख देंगे. क्लियर? और इसको हम सोल्व करें तो जो इसको हम इस इंटीग्रल को लिमिट एज ए सम से सोल्व करते हैं. अब कुछ इसकी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से पहले कुछ चीज़ों को हम यूज करेंगे, मैं उनका बता देता हूँ. ये तो आपका लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला है. जो चीज़ें यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर आपको पता ही है. एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू में n+1/2. एन क्या मतलब लास्ट टर्म जो है. अगर यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो इंटीग्रल मिलेंगे सब इस प्रकार से मिलेंगे. सम n-1 लास्ट टर्म क्या हो गया? n-1 ना कि n. तो ये सम किस में चेंज हो जाएगा? n को n-1 से रिप्लेस कर दो. n-1 प्लस 1/2. दैट मीन्स इसको मैं लिखूंगा n इंटू n-1/2. n टर्म का सम ये होता है, n-1 टर्म का सम होगा n इंटू n-1/2. स्क्वायर का सम आपको पता है नेचुरल नंबर की. क्या होता है? n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6. अगर मैं कहूँ कि हमें स्क्वायर का सम चाहिए लेकिन n टर्म का नहीं, n-1 टर्म का चाहिए, तब क्या होगा? n को n-1 से n-1. तो क्या हो जाएगा? ये तो n हो जाएगा. n इंटू में n-1 बल्कि सीरीज में लिखो तो n-1 इंटू में n इंटू में 2n-2 2n-1 हो जाएगा 5.
इसी प्रकार सम ऑफ क्यूब ऑफ साइन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन का क्यूब होता है एन इंटू में एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो एन माइनस 1 टर्म तक का क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस 1 प्लस 1/2। क्लियर भी भाई, सिंपल सा है। आपको 10 टर्म का निकालना होता है, इनकी जगह 10 पुट कर देंगे। एन का निकालना होता है एन माइनस 1 का था एन माइनस 1। इनका थोड़ा बहुत हम यूज ही करेंगे। अब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम तो लिमिट एज सम के हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम लेके चलते हैं पहले। तो पहले प्रॉब्लम रहेगी आपकी क्वेश्चन 1 क्या, लिमिट ए टू बी एक्स डी एक्स दे रखा है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू ए बी ही दे रखी है। आज का लिमिट है जैसे हम निकालना है इसको। तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस में 2h अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस में n माइनस 1h। क्लियर है, पूरे बोर्ड पे आएगा क्वेश्चन। अब देखो ए आपकी ए ही है, बी बी है। फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका एक्स। अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है। ठीक, इससे पहले आप एक चीज़ को और याद रख लेना, यहाँ पर फॉर्मूले में ये चीज़ और होती है हमारे पास, एन एच होता है बी माइनस ए के बराबर। एच है एन एच की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है। एफ एक्स ये है। अब आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालो, ए हो जाएगा। मैं सिंपल समझा रही, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच पे क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एच हो जाएगा। इसी प्रकार सोन एफ ऑफ ए प्लस में एन माइनस 1h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस में एन माइनस 1h आ जाएगी। रख दो फंक्शन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए क्या है, ए है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच। ए प्लस 2h की क्या होगी, ए प्लस 2h अप टू सोन। एक दो टर्म लिखना चाहे तो और लिख सकते हो, ए प्लस 3h की ए प्लस 3। लास्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस में एन माइनस 1h। चलिए अब आप लिमिट है जैसे हमसे सॉल्व कर रहे हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू, ठीक है। एन एच की वैल्यू क्या, बी माइनस ए होती है। सभी में यही कर रहे हैं, बी माइनस। देखो सभी में ए है। देखो एच की थोड़ा सा टर्मों को ध्यान रखना। देखो एच कहाँ से शुरू है, एच 0h 1h 2h 3h n माइनस 1। मतलब एच की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से लेके n माइनस 1। तो ए कितने टाइम है, 1 2 में। देखो एच 1 से लेकर n माइनस 1 n माइनस 1 तो ये हो गई। तो कितने ए हो गए, ए जमा में ए शॉन ए n टाइम्स। देखो एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना, सारा हो जाएगा। सभी ए एक जगह कर रही है प्लस। अब क्या बच गया, h जमा में 2h जमा में 3h जमा में शॉन n माइनस 1h। क्लियर भाई, h को मान लेना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ये कितना हो गया, n इंटू में a हो गया। n टाइम है तो n ही हो गया प्लस h को मान लो, यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में n माइनस 1। क्लियर है।
इसको शायद आप करली ब्रैकेट ले लो, जी छोटा ब्रैकेट ले लो, ये छोटा हमने ले रखा तो आप इसको कर ले लो। नेक्स्ट है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एन प्लस एच। देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर है n-1 टर्म का, n-1 टर्म का सम क्या बताया था, n-1 इंटू एन बाई 2, क्योंकि n का क्या था n इंटू एन प्लस 1, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया। अब इसको सोल्व, इस h को अंदर ले जाओ, यहाँ से h की गुणा हो जाएगी NH इंटू ए हो गया। इधर देखो ये h स्क्वायर हो गया। मैं इस चीज को इधर सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स NH इंटू ए, क्योंकि ये h स्क्वायर है, मैं एक h को इसके साथ ले लेते, एक इसको साथ ले लूँ, तो देखो एक तो मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर में दिया NH माइनस H इंटू NH, ये सही है, h स्क्वायर था, एक h अंदर ले लिया NH माइनस H इंटू NH, NH की वैल्यू क्या होती है b माइनस है, NH की क्या रखना है b माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 NH की जगह b माइनस ए इंटू में क्या है प्लस, यहाँ पर b माइनस ए माइनस एच और NH की जगह b माइनस ए बाई। अब आपने लिमिट पुट कर दूंगी h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 पुट करो तो ये क्या जाएगा ए b माइनस में ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया b माइनस ए इंटू बी माइनस ए बाई। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। अगर सोल्व करके गुणा करके लिखोगे तो ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर, और इसकी गुणा क्या होगी b स्क्वायर जमा में a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास ab और b है माइनस के 2a, तो ab से तो ab कैंसिल, एक a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचे b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, आपका 2a स्क्वायर है a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो आंसर क्या है आपका ओवरऑल b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो देखो हमने क्या क्या है, ओनली फंक्शन में एफ ऑफ ए वैल्यू निकाली, एफ ऑफ ए प्लस एच पी निकाली, ए प्लस 2 एच पी निकाली, ए प्लस n माइनस 1 एच पी निकाली, ए वाली टर्म से एक साथ रख ली, एच वाली एच कॉमन ले, ये नेचुरल नंबर का सम है n-1 का फॉर्मूला लगा। अब इस एच को अंदर लेते गए हम, तो एक इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इसके साथ, एन एच की वैल्यू b माइनस ए रख दिया। अब देखो लिमिट है जो सम से इसका आंसर आया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, आपने छोटा सा तो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन बहुत बार कर सकते हो, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा भाई 2 हो रहा है इसके अपॉन में, एलसीएम लिया था जो बोल में जाना ये था ना 2, एलसीएम लिया था, ये 2 है, इसकी लिमिट क्या दे रखी है ए से बी। मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का, कैसे हम ए से बी लिमिट पे करते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया, ए से बी का लिमिट मतलब पहले अपर लिमिट रखो बी स्क्वायर बाई 2 माइनस में लोअर लिमिट, ये होगा, यही आपका आंसर है। तो इंटीग्रेशन से करें या लिमिटाइजेशन से करें, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, मैच करके देख सकते हैं। तो ये आपका लिमिटाइजेशन का मेथड। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, आपके क्लियर हो जाएगा बिल्कुल लिमिटाइजेशन। और बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं लिमिटाइजेशन का, आईआईटी में भी कई बार इससे लिमिटाइजेशन का अच्छा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, और बोर्ड के अंदर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं।
थोड़ा सा लिमिट के साथ में ये ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन 1 से 4 x² माइनस x dx। तो इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या आपका लिमिट है आपकी 1 से 4 x² माइनस x dx। देखो सबसे पहले आप देखते क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। a कितना है 1, b कितना है 4, फंक्शन क्या दे रखा है f(x) x² माइनस x। क्लियर है। लिमिट एज सम में किसके बराबर होता है ये लिमिट इंटीग्रेशन a से b f(x) dx किसके बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस h a प्लस में n माइनस 1 h के बराबर। सबसे पहले आपने f ऑफ a निकालना पड़ेगा। देखो आगे क्वेश्चनों में निकालने की जरूरत नहीं है। आपने a क्या है आपका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया लिमिट a की वैल्यू 1 से 4 f(x) क्या आपका x² माइनस x dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a मतलब 1 फंक्शन की 1 पे वैल्यू फंक्शन की 1 प्लस h पे वैल्यू फंक्शन की 1 प्लस 2h पे वैल्यू अप टू सो फंक्शन की कहाँ पर वैल्यू 1 प्लस में n माइनस 1 h पर है। क्लियर। अब देखो इस साइड कैसे सोल्व करना है। देखो फंक्शन की 1 पर वैल्यू देखो 1 रखोगे ये निकाल देखना चाहे तो देख सकते हैं f ऑफ 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर दैट मीन्स 0। क्लियर 0 आएगी ना वैल्यू। फंक्शन की 1 प्लस में h पर वैल्यू रखो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सॉल्व कर लेंगे जो आएगा इसका। इसी प्रकार फंक्शन की 1 प्लस में 2h पे वैल्यू तो 1 प्लस में 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2h। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया अब आपका देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ 1 क्या आपका 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h 1 प्लस h पे फंक्शन वैल्यू ये रही इनको बंद करते जाना करली ब्रैकेट वगैरह क्योंकि f ऑफ 1 की प्लस h की वैल्यू 1 प्लस 2h पे वैल्यू ये रही क्या है 1 प्लस में 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। अब ज़्यादा लिखने की क्यों प्लस सो ऑन फंक्शन की कहाँ पर वैल्यू 1 प्लस में n माइनस 1 h पे इसका होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में n माइनस 1 h। क्लियर यही तो होती है x में पहले इसका होल स्क्वायर दूसरे का माइनस। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने इनकी वैल्यू रखी है उनमें पहला तो 0 ही है 0 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो क्योंकि होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें 1 का 1 प्लस में h² प्लस में 2h। क्लियर माइनस 1 माइनस h इधर प्लस इसका खोलो सम क्या हुआ 1 प्लस में 4h² प्लस में 4h क्लियर 4h इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h प्लस तीसरी टर्म क्या आएगी 1 प्लस में 3h आएगी ना। अगर आप करना चाहो तो 1 प्लस में 3h आएगी। अगर आप लिखना चाहो तीसरी टर्म तो क्या होगी
1 प्लस में 3h का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3h, 1 प्लस में 3h। क्योंकि आपके सीरीज बनने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, आप सोच पाओगे। तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, 1 प्लस में 9h स्क्वायर प्लस में 6h माइनस 1 माइनस 3h टू 7। लास्ट टर्म लिख दो, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस में n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर भाई। और इसका खोलोगे तो प्लस 2 इंटू में n माइनस 1 h। ये आपका समीकरण। इतना क्लियर। अब देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दो चीज़ों को एक दूसरा तरीका भी, इसको अलग सोल्व कर ले, इसको अलग सोल्व कर ले, दोनों का लिखते हैं, या एक साथ करना चाहे तो एक साथ। h इंटू में ये क्या है भाई, h इंटू चल रहा है, 0 तो छोड़ ही दो। 1 प्लस में देखो सभी टर्म में 1 है ना, प्लस सभी में, और सभी में माइनस भी 1 है। देखो ये 1 प्लस का है, तो ये तो 1 प्लस का देगा, ये माइनस का देगा, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो ये 1 कटता जाएगा हर जगह, थ्रू आउट कटेगा, कहीं बचेगा नहीं बचेगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ से लेके n-1 टर्म्स हैं और सभी में 1 आएगा, नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का, सभी का आपस में कट जाए तो 1 तो खत्म हो गया। देखो सभी में देखो, पहला क्या है, h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर है, 9h स्क्वायर है, माइनस 1 n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा क्या है, 2h माइनस h, मतलब h बच रहा है। फिर क्या है, 4h माइनस में 2h, मतलब कितना, 2h बच रहा है। 6h माइनस 3h बच रहा है। देखो बच क्या रहा है, देखो सबसे पहले h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, 4 कैसे लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में 9h स्क्वायर अप टू सो ऑन n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ये लास्ट है। बाकी क्या बच रहा है, देखो 2h है, इसमें से एक h गया तो h बच गया, 4h में से 2h गया तो 2h बच गया, 6h में से 3h गया तो कितना बच गया, 3h बच गया, अप टू सोन। इससे पिछली टर्म क्या होगी, n-2h होगी, और उसमें से अगर 2 टाइम n-h करोगे तो क्या बचेगा, n-1h बचेगा। क्लियर। कैसे, इससे जो पिछली टर्म होगी उसके अंदर जो h की टर्म्स आएंगी वो 2 इंटू n-2h आएगी, उससे n-1h बच जाएगा। तो देखो अब ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, इधर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। लिमिट इधर ही लिख दे, काम आएगा। बाकी लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो h तो बाहर, h स्क्वायर सभी में कॉमन ले ले, h स्क्वायर तो क्या बन गया, 1 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस में सो n-1 का होल स्क्वायर, ये बच गया इधर तो प्लस, इसमें से h कॉमन ले लो तो क्या होगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में n-1। अब देखो आपका काम हो गया, देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। और वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 है बाई 6। लेकिन यहाँ क्या है, n-1 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1 n और 2n-1 बाई 6। जब n-1 टर्म का स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं, प्लस h इंटू n टर्म का सम n-1 इंटू में n बाई, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h को अंदर ले लो तो यहाँ तो क्यूब हो गया, मैं कर ही देता हूँ। देखो h स्क्वायर है, h से गुणा h क्यूब होगा, तो एक h इस इंटरवल में दे दो, एक इसमें दे दो और एक इसके अंदर दे दो, तो क्या बन जाएगा, ये
n माइनस वन माइनस एच इंटू में एन एच इंटू में 2nh माइनस एच अपॉन में 6। भाई हमारे पास एच क्यूब था ना, तो मैंने तीनों इंटरवल में अलग अलग दे दिया, बाहर लेंगे तो एच क्यूब ही आ जाएगा। इधर एच था, एच स्क्वायर हो गया, तो इसको एक एच हो तो इसके साथ लेना। और एन एच की वैल्यू क्या होती है आपको सभी को पता है, एन एच क्या होता है बी माइनस ए। बी कितना है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 4 माइनस 1। एन एच की वैल्यू होगी 3, तो एन एच की जगह रख दो अब आप 3, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एन एच की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस एच इंटू में 3, 2 इंटू में 3 माइनस एच बाई 6 प्लस ये प्लस में 3 माइनस एच इंटू 3/2। अब एच को 0 रख देना, एच को 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये एच को 0 लिमिट रखोगे तो 3 इंटू में 6 प्लस 6/6। देखो 3 एच 0 3 इंटू 3 6 माइनस 0, तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ तो आ गया 9, और इधर से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9/2, इधर से 9 प्लस में 9/2। इसका सॉल्यूशन कर लेना आपका आंसर। तो क्या आएगा इसका आंसर 9 प्लस में 9/2, दैट मीन्स 2 एलसीएम 18 प्लस में 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 27/2 आपका। देखो स्टूडेंट्स, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा काम है। एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस में n माइनस 1h। एफ ऑफ ए मतलब लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, एन एच होता है बी माइनस ये लिख लेना आप, एन एच होता है बी माइनस ए, 4 माइनस 1 मतलब 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये रही, एफ ऑफ 2 की ये रही, एफ ऑफ 3 की ये रख दो। अलग अलग सीरीज बन जाएंगे हमारे पास। इसमें देखो एच स्क्वायर है, 4h स्क्वायर है, 9h स्क्वायर, इसी प्रकार माइनस 1h स्क्वायर है, एक से एच स्क्वायर कॉमन ले तो स्क्वायर का सम बन गया। इसमें से बाकी टर्म से सोल्व करोगे 2h माइनस एच, 4h माइनस 2h, 6h माइनस 3h, इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। इनके दोनों के फॉर्मूले याद कर लो, सोल्व कर दो, NH की वैल्यू पुट कर देना। NH की वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या करना है, H को 0 पुट कर देना है, तो आपका इंटीग्रेशन सोल्व। और वैसे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व करके भी देख लेना, सेम आएगी 27/2 ही आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लिमिट एज सम के क्वेश्चंस को करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। तो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 to 4, लिमिट क्या है 0 to 4 x प्लस में की पावर 2x dx। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो लिमिट एज सम में आपकी a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, b की वैल्यू कितनी है 4, फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या है x प्लस में e की पावर 2x, यही है। अब हम इस क्वेश्चन को लिमिट एज सम से सोल्व करें, तो हमारा लिमिट एज सम क्या कहता है a से b f(x) dx किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू सोन कहाँ तक f ऑफ a प्लस में n माइनस 1h। यही होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये फंक्शन, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ 0 प्लस 2h अप टू सोन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। क्लियर है। ये हो 0 प्लस h का मतलब h ही है। अब देखो फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालो, इस फंक्शन f(x) ये दे रखा है,
ये इसीलिए दिखा रहा है एफ ऑफ जीरो, क्या होगा 0 प्लस में e की पावर 2 इंटू जीरो, क्या हो जाएगा 0 e की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या आता है 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो वैल्यू आ गया आपको। इसी पे निकाल लेते मैं एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एच पे ही निकालनी, तो क्या हो जाएगी एच प्लस में e की पावर 2h। अगर आप देखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा 0 प्लस एच, तो फंक्शन की 0 प्लस एच रख दो एक्स की जगह, e की पावर 2 इंटू में 0 प्लस एच, अरे एक्चुअली में है तो ये एच प्लस में e की पावर 2h ही तो है, तो इसको सोल्व करने की बजाय सीधा लिख देंगे e की पावर फंक्शन हो एच पे वैल्यू क्या होगी एच प्लस में e की पावर। अब आपका लिमिट एज सम में क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्लियर, एच इंटू में आपका क्या हो जाएगा ये एच इंटू में एफ ऑफ 0, 0 पे वैल्यू क्या है इसकी 1, एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच पे वैल्यू की एच प्लस में e की पावर 2h, 0 प्लस 2h पे क्या होगी 2h पे क्या वैल्यू होगी 2h प्लस में e की पावर 2 इंटू में 2h, क्लियर है भाई। एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं, 3h पे क्या होगी 3h प्लस e की पावर 2 इंटू में 3h, अप टू सोन nh पे क्या होगी n माइनस 1h पे लास्ट पे 0 प्लस n माइनस 1h, तो n माइनस 1h क्योंकि x इज n माइनस 1h प्लस e की पावर 2 इंटू में n माइनस 1h, क्योंकि मैंने बोर्ड का 2 डिवाइडेशन कर लिया है ताकि हमारा क्वेश्चन आराम से आपको दिख पाए, ठीक। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इन, अब देखो सिंपल सा है आपके पास क्या दिख रहा है आपको, देखो सीरीज के अंदर h 2h 3h n माइनस 1h एक साइड निकालो, बाकी को एक साइड कर लो। देखो सिंपल सा काम है ना हमारे पास, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में आपके पास, देखो एक तो दिख रहा है आपको h प्लस 2h प्लस 3h अप टू सोन n माइनस 1h, एक तो ये सीरीज दिख रही है आपको, प्लस 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ भाई लिख सकता हूँ नहीं, 2h का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ e की पावर 2h का होल क्यूब, मैं 3 पावर आगे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, प्लस पावर मल्टीप्लाई हो गया प्लस सोन e की पावर n ये 2h की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई। आपको ये बात है e की पावर 2h, e की पावर ये है 2h इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2h लिख दें, इसका मीनिंग क्या है e की पावर 2h, बात तो सेम ही है ना। अब देखो जीपी में क्या होता है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1, यही तो जीपी होती है, आपने 11th में पढ़ी हुई जीपी क्या होती है ए आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए क्या है 1 है, सभी की गुणा में है 1, आर क्या है e की पावर 2h रहा, तो इसका सम क्या होता है a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यही तो जीपी का सम होता है जब r ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर r ग्रेटर देन 1 होता है, अगर r लेस देन 1 होता है तो इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, ये होता है। हम इस वाले का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 है नहीं हमारा क्वेश्चन, e की पावर मैच, क्योंकि e की पावर क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, और उसकी पावर में कुछ है तो समथिंग पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखो ये चीज क्या बनी, देखो ये तो आप इसमें से h कॉमन ले लें, क्या लिमिट
एच टेंस टू जीरो एच इंटू में एच कॉमन ले लो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में n माइनस 1। ये तो हो गया नेचुरल नंबर का सम हो गया n माइनस 1 प्लस इस जीपी में जीपी बन गई ना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस 1। ए क्या है? सभी की गुणनफल है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर क्या है आपका? कॉमन रेशियो क्या है सभी में? ई की पावर 2h है। देखो हमने ई की पावर 2 इंटू 2h था 2 इंटू 3h है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको 2h की पावर 3 लिख दिया। इसका मतलब भी क्या होगा? की पावर 2h इंटू 3 होगा, 6h ही रहेगा। फिर क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ऐसे लिख दिया 2h की पावर n माइनस 1। तो r क्या आपका? 2h की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की पावर 2h। यही होता है जीपी का सम। होता है नहीं होता है? क्योंकि ये होता है ए कितना आपका इस जीपी में 1 है, r कितना है? ई की पावर 2h, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास? ये जो है ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया आराम से। अब देखो लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू इसका सम क्या होता है? h गुणा में n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होता है नेचुरल नंबर का सम, प्लस इस जीपी का आपने कर ही लिया जिसमें से कोई कॉमन तो आया नहीं। अब क्या हो गया? ये n गुणा में चला जाएगा पावर, तो e की पावर 2nh e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन में e की पावर h e की पावर 2h r माइनस थोड़ा सा अच्छे से लिख देते e की पावर 2h h माइनस 1। क्लियर भी? ये हो गया आपका सम। अब देखो ये h गुणा में जाएगा, अंदर जाएगा, ये h है आपके पास, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो एक h तो इधर था, तो ये हो गया nh माइनस 1, एक h अंदर चला गया nh। इसके गुणा में जाएगा ये बार वाला h, तो ये हो जाएगा h बाई में कर रहा था e की पावर 2h माइनस 1, और इसको अलग कर देता हूँ e की पावर 2nh माइनस 1। NH की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है NH की वैल्यू b माइनस a। b कितना है यहाँ पर? अपर लिमिट माइनस a लोअर लिमिट। तो NH की वैल्यू कितनी है? 4। NH की जगह हम क्या रख देंगे? 4। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट अलग अलग खुल जाती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू जीरो, NH की जगह 4 रखो, 4 माइनस 1। ये कंफ्यूज मत होना h और 4 माइनस h से बड़ा होगा, तो भाई ये भी चल जाएगा क्योंकि h से बड़ा होगा। 4 माइनस h और ये हो जाएगा 4/2। इस 4 को गुणा कैसे प्लस h बाई e की पावर 2h माइनस 1 और e की पावर 2 इंटू NH की जगह 4 माइनस 1। अब हमारे पास हम h को अप्रोच करेंगे 0, तो ये तो 0 होगी, इधर से क्या मिला हमें? 4 इंटू में 4/2, ठीक है। और 4 का ऐसे लिखना चाहो तो 4 इंटू में 4, क्योंकि 0 हो गया इधर से, प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो h बाई e की पावर 2h माइनस 1, और ये हो गया e की पावर 8 माइनस 1। इसकी लिमिट क्या होती है? अगर 1 की पावर x माइनस 1 अपॉन में h करें या x करें, तो स्टूडेंट्स हमें इसकी लिमिट देखो, अगर आपको याद हो लिमिट के अंदर लिमिट h टेंस टू जीरो 1 की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, 1 की पावर h
-1/h, इसकी लिमिट क्या होती है, log a होती है, इसकी लिमिट क्या होती है, log a आती है। अब यहाँ a क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल कोई कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्या है, e है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो इसको पहले 2 बना लेना ऊपर, 2hc है ना, में 2, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। अब इसकी लिमिट देखो, e की पावर 2h - 1 अपॉन में क्या आपके पास ये है 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी log a, क्या आपका e है, e से log कैंसिल, इसकी लिमिट आ जाएगी 1, समझे। अगर यहाँ पर a की वैल्यू कुछ अन्य होती 2, 3, 4 तो log 2 हो जाती, log 3 हो जाती, यहाँ पर क्या है e है तो log e हो जाएगी, e की पावर h, अब a की पावर h, ये फॉर्मूला होता है आपका a की पावर x माइनस x, x की वैल्यू कुछ भी हो, इसकी लिमिट होती है log a, क्लियर। अब log e है तो e से log कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका लिमिट क्या हो गया हमारा, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 से ये 2 पे कैंसिल, 2 × 4 8, ये 1/2, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि 2h बाई e की पावर 2h चाहिए हमें, और ये इंटू में क्या है e की पावर 8 - 1, ये आपका आंसर, तो इस इंटीग्रेशन का ये आंसर है, क्लियर है भाई। तो हमने कैसे किया मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा है, लिमिट एज सम का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। h f ऑफ a प्लस h अप a माइनस h तक जाना है, a क्या आपका 0 है, f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 प्लस h पे वैल्यू 0 प्लस 2h पे वैल्यू 0 प्लस n माइनस 1, सिंपल सी बात है, 0 पे वैल्यू h पे वैल्यू 2h पे वैल्यू n माइनस 1 h पे वैल्यू, फंक्शन में 0 रख के देख लिया, h रख के देख लिया, 2h रख के देख लिया, वैल्यू पुट कर दो। अब देखो सभी में आएगा h 2h 3h n माइनस 1h, एक सीरीज बन गई, बाकी 1 प्लस में e की पावर 2h, e की पावर 4h, e की पावर 6h, e की पावर 2 × n माइनस 1h, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर 2h, 2h की पावर 2 तो e की पावर 4x ही होगा, e की पावर 2h की पावर 3 रहेगी, e की पावर 6h ही होगा, पावर गुणा होगी, इस प्रकार से ये हमारी क्या बन गई, जीपी बन गई, a ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर n माइनस 1, a कितना है 1 है, r कितना है e की पावर 2 है, इस जीपी के अंदर a की वैल्यू 1 है और r क्या आता है e की पावर 2h, तो इसका सम का क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये तो नेचुरल नंबर का सम होता ही है, n माइनस 1 × n/2, n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम, ये जीपी से सम कर h से गुणा कर दिया बाहर वाले से, एक h ये था एक ये था, ये तो nh × h हो गया, एक h इसके साथ, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर हैं, ये गुणा में अगर कहते हैं सामने एक h से दोनों दे नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनकी गुणा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा nh, एक h इसके अंदर चला गया, एक h इसके अंदर, ये h इधर भी गुणा जाएगा, तो ये h अपॉन में की पावर 2h माइनस 1 कर दिया, की पावर 2n माइनस 1, अच्छा nh क्या होता है b माइनस a मतलब 4 - 0, 4 होगा nh की वैल्यू, h को 0 का अप्रोच करा दिया तो ये 0 हो गया, 4 - 0 × 4, 4 × 4/2, ये e की पावर 8 - 1 हो गया, इसकी लिमिट 1 होगी, किससे, क्योंकि हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर h माइनस 1 अपॉन में h की लिमिट होती है log a, तो e क्यों क्या होगी log e, e से e कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आंसर क्लियर। तो इस प्रकार से आप लिमिट एज सम के सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, यहाँ पर x स्क्वायर दे दे, x क्यूब दे दे, x की पावर 3 दे दे, वही सोल्व करके हम आराम से सोल्व करेंगे। तो ये आपका लिमिट एज सम का डेफिनेट इंटीग्रल का पहला टॉपिक था जो आपका बिल्कुल क्लियर है, और कोई काम नहीं इतना ज़्यादा, इन 2-3 सीरीज़ को याद रखें, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। और इनमें ना n टर्म की बजाय n-1 टर्म का सम याद करना, क्लियर। इस प्रकार से आप एक जीपी का सम याद रख लेना, क्या होता है ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर n-1, तो क्या होती है जीपी का सम a × r की पावर n-1 अपॉन में r माइनस 1। इस प्रकार से आप सिंपली लिमिट एज सम को सोल्व कर सकते हैं। अब हम डेफिनेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के